उतना टफ नहीं लग रहा था। हिंदी पढ़ के तो मेरे भी चक्कर आ गया था शुरुआत में, ब्लाइंड हो गया था तो। कि एग्जाम मेहनत से नहीं पास होगा, प्री भी कोई भी मेहनत से नहीं पास होगा। अच्छा। हाँ, स्मार्ट स्टडी करनी। तो जी हाँ दोस्तों, कैंडिडेट और भी निकल के आ रहे हैं, कुछ और भी रिव्यूज ले लेते हैं कि क्या रहा स्थिति कैसे। तो हमेशा गलती करता है या पता नहीं वो जानबूझ के करता है कि वो मतलब हर जगह दो क्वेश्चन ऐसे देता ही है जो एक जैसे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद इतना ज्यादा पेन हुआ है। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों ये कैंडिडेट सब निकल रहे हैं, पीसीएस 2024 में इसका पेपर चल रहा है, जीएस 4th पेपर हुआ है, कैंडिडेट निकले हैं, जानते हैं कैसा पेपर हुआ, क्योंकि सुबह का पेपर जो था काफी लेंदी था। अब इस टाइम का पेपर कैसा हुआ आइए जानते हैं क्या रहा सब। और भाई साहब हमारे चैनल पे एक बार आ भी चुके हैं, आप लोगों ने देखा भी, काफी बेहतरीन एनालिसिस करते थे, इस वजह से मैंने इनको एक बार फिर से पकड़ा कि एनालिसिस करें, बताएं कि कैसा रहा पेपर जो। पेपर यार मतलब अगर मेरा तो हाथ दुख गया, मतलब ये है कि लेंदी बहुत था। अच्छा, हाँ, पेपर बहुत लेंदी था। मतलब मैं पूरी कोशिश के साथ, मैं अभी तक 3 4 6 पेपर दे चुके, मतलब 5 तो दे ही चुके थे, छठा दे रहे थे। तो कि स्पीड और मतलब हाथ तो फ्लो में था, लेकिन उसके बावजूद इतना ज्यादा पेन हुआ है इस पेपर को करने में, क्योंकि 2-3 केस स्टडी पूछ लिया है। और मतलब हर चीज में थोड़ा इस बार ये है कि जीएस 3rd का पेपर और जीएस 4 दोनों में थोड़ा आयोग ने दिमाग लगाया है कि आपसे थोड़ा सा करंट से जोड़ें और थोड़ा सा जैसे मतलब होता है ना, कुछ आप अपना दिमाग वाला लगाओ। ऐसा नहीं पढ़ के आ गए जैसे पहले था कि मध्य मार्ग के सिद्धांत, बुद्ध का, ये सब पूछ लेता था। इस बार था कि आप सोचो कि मतलब कि हाँ, ट्रेडिशनल क्वेश्चंस भी थे, ऐसा नहीं है, पर मतलब सोचने वाला था। और एक आयोग हमेशा गलती करता है या पता नहीं वो जानबूझ के करता है कि वो मतलब हर जगह दो क्वेश्चन ऐसे देता ही है जो एक जैसे होते हैं, जिसमें कंटेंट एक ही भरना होता है। अच्छा। अब क्या करें मतलब। ठीक है, आइए पेपर हम लोग थोड़ा देखते हैं, एनालिसिस करते हैं। ये रहा दोस्तों पेपर, टेलीग्राम पे हम अपलोड भी कर देंगे, जो ना जुड़े डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, टेलीग्राम जरूर जुड़ जाए। तो ये पेपर कौन सा प्रश्न आप कह रहे हैं 2 बार ऐसा करके दिया है? कई एक प्रश्न है जिसमें मतलब घुमा करके दिया गया है। अच्छा, पर मतलब ऐसा नहीं है कि जो है उसमें कंटेंट अलग होगा। अच्छा, तो इस पेपर के लिए जैसे कि आपने पीवाक्यूज वगैरह भी पढ़ी होंगी, तो कुछ काम आया? देखो मैं बताऊं कि बहुत एथिक्स की बुकें हैं, मैंने भी बहुत लेके आया, गट्ठर हो गया था, ठीक है। लेकिन मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि इतनी थ्योरी पढ़े और जब पीवाईक्यू देखे तो मतलब बहुत सामान्य है पीवाईक्यू। अगर मतलब मुझे तो ये लगता है, और ये मेरी रणनीति मुझे लगता है ठीक रही, मैं उतना सफर नहीं करा। उसका मेन रीजन था मैंने सिर्फ पीवाईक्यू देखे, मतलब 7-8 सालों के पीवाईक्यू पिछले, मतलब ज्यादातर 2018 और उसके बाद के ज्यादातर, और उनसे सारे टॉपिक सेलेक्ट किए, कीवर्ड देखे, और उनकी एआई और बाकी चीज़ों से मैंने मेनली एआई से मैंने उसके वो निकलवा दिए, ठीक है, और नोट्स बना लिए। और फिर उनको बार बार रिवाइज किया, करंट के एग्जाम्पल भी एआई ने दे दिए, और उनको बस रिवाइज करो। और फिर उसके बाद उस पर एक समझ डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। एथिक्स के पेपर में खासकर जो लोग रट के आते हैं कि मैं ये लिखूंगा उसके बाद ये शब्द आएगा, अरे भाई कोई कोई काम नहीं करता है कि कोई, ऐसा नहीं कि वो तुमको कोई डेफिनेशन तुम रट के, तुम कोई डेफिनेशन एक रटी हुई नहीं लिख सकते, ठीक है, वो चाहे तुमने 5 मिनट पहले रिवाइज की हो। तो वो प्रेशर ऐसा होता है, तो मुझे तो ये एक्सपीरियंस। सोर्सेस क्या है, कुछ इसके हैं सोर्सेस जो नए? देखो मैं बताऊं, मैं देखो ऐसा नहीं कि मैंने भी मतलब तैयारी की है, यूपीएससी में रहा हूँ और यूपी पीसीएस में आया हूँ, तो मुझे इतनी थोड़ा टाइम में मुझे इतना एक्सपीरियंस तो समझ में आ गया कि एग्जाम मेहनत से नहीं पास होगा, प्री भी कोई भी मेहनत से नहीं पास होगा। हाँ, स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। अरे भाई मतलब मैं देख रहा हूँ ना, 3-3 4-4 साल लोग लगे हुए हैं और नहीं पास कर पा रहे हैं, चाहे प्री हो या मेंस। यार कुछ तो कमी है ना, जो एक बार में लोग कर ले रहे हैं और हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, या जो लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो मेनली मुझे लगता है कि रणनीति और उसको उस मार्गदर्शन देता है आपका पीवाईक्यू उठाइए, एआई का खूब इस्तेमाल कीजिए धड़ल्ले से, और जयराम जी की बोल के पेपर दीजिए भगवान भरोसे। चलिए फिर कुछ सोर्सेज बताएंगे? सोर्स मेरे हिसाब से तो एथिक्स में तो भाई मैं एआई बोलूंगा। मैंने ग्रॉक का खूब इस्तेमाल किया, पीवाईक्यू देखे, स्टैंडर्ड बुकों से हाँ डेफिनेशन देखी, लेकिन वो डेफिनेशन जब वो बड़ी बड़ी होती है ना, तो उनको शॉर्ट करने के लिए भी मैंने एआई का यूज़ किया, कि चाहे वो कार्ल मार्क्स के लिए हो, चाहे वो रूसो की हो, या मतलब जिस भी मतलब दार्शनिक की हो, तो मैंने उसको एआई से छोटा करवाया, क्योंकि आप बड़ी डेफिनेशन नहीं लिख सकते। तो ये मेरे को है। और बुक को मैंने जैसे दृष्टि भी पढ़ी है, या और जितना आप सोच सकते हैं, या जितना आपको मार्केट में अवेलेबल दिखता है कंटेंट,
भाई मैंने सब देखा है, ठीक है। लेकिन भाई अगर मैं बोलूँ तो जब आज के युग में वही बात है ना, वो फेमस कोट है कि अगर आपको रिप्लेस वही करेगा ना कि जब आप एआई का इस्तेमाल नहीं करोगे, तो मुझे लगता है कि है आ गया है तो यूज करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने दोबारा बहुत कीमती समय दिया है। ठीक है, थैंक यू सर। तो जी हाँ दोस्तों, कैंडिडेट और भी निकल के आ रहे हैं, कुछ और भी रिव्यूज ले लेते हैं कि क्या रहा स्थिति कैसे। तो आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम अभिषेक दीक्षित है। अच्छा, इसके पहले कभी आपने मिल दिया है? ये मेरा पहला ही मेन समझ अच्छा, लीजिए। पहले ही मिल दिया। अच्छा, हम जानना चाहेंगे इसके पहले जैसे कि आप पीवाईक्यूज वगैरह लगाए होंगे सारी चीजों को देखते हुए, तो पेपर पीवाईक्यूज से संबंधित कुछ रहा या कुछ अलग था, क्या कैसे? ऐसा था कि जैसे अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं तो उसमें कुछ ऐसा था जो पीवाईक्यू बेस्ड था। जैसे आप बात कर सकते हो पेपर 2 की, जो कल हुआ था जीएस पेपर, तो उसको मुझे ऐसा लगा कि पीवाईक्यू बेस्ड है। लेकिन पेपर 3 भी मुझे ठीक लगा, लेकिन जब बाहर निकला तो लोग कह रहे थे टफ है। पेपर 4 जो आज हुआ एथिक्स का, वो थोड़ा लगा कि यूपीएससी का लेवल मैच कर रहा था, तो वो थोड़ा सा टफ लगा है। अच्छा, पेपर टफ था जो। जी जी। अच्छा, जैसे हमारे व्यूअर्स के लिए आप सजेशन देना चाहें कि अगर मतलब क्या फोर्थ पेपर को लेके अपनी तैयारी किस प्रकार से रणनीति बनाए, कैसे करें, कुछ बताएं। देखिए, फोर्थ पेपर की जो मेरी स्ट्रेटेजी थी मैं वो बता सकता हूँ। उसमें सबसे बेसिक मेरी स्ट्रेटेजी ये थी कि पीवाईक्यू मैंने देखे थे और मैंने सिलेबस के एक एक पॉइंट के नोट्स बना रखे हैं। तो बेसिक उसके अलावा मैं ज़्यादा भागने की कोशिश भी नहीं करता हूँ। तो मेरा ये था कि जितना भी सिलेबस में दिया हुआ है तो उस हर पॉइंट के मेरे पास कॉपी में एक एक दो दो पेज के नोट्स थे। तो उसके बेसिस पे जब मैं आया हूँ तो ठीक हो गया पेपर। मतलब ऐसा नहीं हुआ, प्रॉब्लम हो रही थी क्वेश्चन को। और दूसरा एक प्रॉब्लम मुझे जो मतलब फील हुई वो लैंग्वेज बैरियर थी कि जो हिंदी के क्वेश्चन थे बेसिकली ऐसा फील हो रहा था ट्रांसलेटेड है। तो चूंकि मेरी इंग्लिश ठीक है तो मैं इंग्लिश पढ़ पढ़ के क्वेश्चन लिख रहा था। हिंदी के क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तो आपको क्रक्स समझ में नहीं आ रहा था, पूछ क्या रहा है। जब मैं इंग्लिश पढ़ रहा था तो मुझे समझ में आ रहा था कि क्वेश्चन क्या, तब मुझे आसान लग रहा था। अच्छा, लेकिन जब मैं हिंदी पढ़ रहा था तो तो मैं बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था क्या लिखा हुआ, जबकि मैं हिंदी मीडियम हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, आपका माध्यम हिंदी है और आप इंग्लिश में अच्छा सा समझ ले रहे थे। मतलब क्या है कि मैं 9 तक इंग्लिश मीडियम पढ़ा हूँ। अच्छा, अच्छा। फिर जहाँ पढ़ता था मैं ही एकमात्र इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट था, तो फिर हिंदी मीडियम हो गया था मैं 9 के बाद। तो आपने जैसा कि कहा कि आपकी स्ट्रेटेजी जो थी आपने शेयर किया, जैसा पेपर देखने के बाद कुछ नई चीजें जो आप सोचे होंगे कि यार अब ये चीजें ऐड कर देनी चाहिए स्ट्रेटजी में, ऐसा कुछ आपको लगा? आज का पेपर देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई स्ट्रेटेजी ऐड नहीं करनी चाहिए। मतलब ऐसा कुछ था नहीं कि वो आप कोई भी स्ट्रेटेजी लगाओगे शायद वो पेपर सॉल्व नहीं कर पाओगे। बेसिकली मुझे लगता है कि आपको उसी पर स्टिक रहना पड़ेगा कि आप सिलेबस देखो, पीवाईक्यू देखो और सिलेबस के एक एक पॉइंट के नोट बना लो और उसी के बेस पे आओ। पेपर मुझे लग रहा है टफ इसलिए ज़्यादा था क्योंकि हिंदी मीडियम का जो पेपर था, जो हिंदी मीडियम वाले सॉल्व कर रहे थे, उसकी लैंग्वेज समझ में ही नहीं आ रही थी। जी जी। तो हिंदी मीडियम जो पेपर हिंदी में था उसकी भाषा बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। उसको आप पढ़ के कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन जब आप इंग्लिश में अगर आपकी ठीक और इंग्लिश आप पढ़ते हो तो पेपर उतना टफ नहीं लग रहा था। हिंदी पढ़ के तो मेरे भी चक्कर आ गया था शुरुआत में, ब्लाइंड हो गया था। तो हमारे व्यूअर्स के लिए आप थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में ये बता दीजिए कि प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कैसे करें कि मुख्य परीक्षा तक पहुंच सकें। देखिए, प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी जो 2024 के अटेम्प्ट के पहले था वो तो बेसिकली ऐसे ही होती थी कि आपने थोड़ा बहुत स्टैटिक कवर कर लिया, उसके बाद घटना चक्र देख के आप चले आए। जैसे हम लोग देते थे तो हम लोग घटना चक्र देख के चले आते थे, हो जाता था। लेकिन जो 2024 वाला पेपर आया उसने एक बार सोचने पर मजबूर किया है कि स्ट्रेटेजी फिर से देखो। तो अभी क्या होगा, जैसे 2024 में कई हिस्ट्री से ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें ये डिमांड थी कि या तो आप एनसीईआरटी देखो या फिर जो स्टैटिक बुक है, सोर्स है, उनको देखो। तो अभी मुझे लग रहा है जो मैं भी अभी अक्टूबर जब दूंगा एग्ज़ाम तो उसमें सबसे पहले अभी मैं जो स्टैटिक पोर्शन है उसको फिर से रिवाइज करूंगा अच्छे से और उसके बाद फिर पीवाईक्यू या घटना चक्र सॉल्व करूंगा। डायरेक्ट घटना चक्र पे नहीं आऊँगा क्योंकि इस बार का पेपर मैं बच गया हूँ निपटते निपटते। ये सारी चीजें। जी जी। अच्छा, और कुछ सजेशन हमारे जो व्यूअर्स चाहते हैं उनके लिए कुछ सजेशन, देखिए मैं जो सजेशन देना चाहूँगा कुछ पॉइंट्स मैं बता सकता हूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि चूंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर रखी थी, तो उस टेस्ट सीरीज़ से पॉजिटिव और निगेटिव वो भी बता सकता हूँ। पॉजिटिव ये है कि टेस्ट सीरीज़ का पेज जो होता है बहुत बड़ा होता है, तो वहाँ पर मेरा पेपर कभी भी 3 घंटे में पूरा नहीं हुआ। तो मुझे हमेशा मतलब ये डर रहा कि ऐसा ना पेपर छूट जाए, 3.5 घंटे मुझे लगते थे। यहाँ का जो पेपर साइज है वो छोटा है, तो मेरा ऐसा हुआ है कि अभी तक 6 पेपर में कोई भी नहीं छूटा। तो एक टेस्ट सीरीज़ से पॉजिटिव ये है कि वहाँ पर आपको बहुत लिखना पड़ता है। निगेटिव ये है कि कुछ चीज़ें सिलेबस से बाहर की आती हैं जो पढ़नी नहीं चाहिए, लेकिन आप उसको लेके टेंशन में आते हो कि यार ये आ रहा मेरा कंप्लीट नहीं है। जबकि अगर आप पेपर अभी तक का जो देखेंगे, जितने भी पेपर हुए हैं उसमें सबसे बेसिक चीज़ ये है कि अगर आज इथिक्स को हटा दें तो इथिक्स तो बड़ा व्यवहारिक टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है कि उसमें शायद नॉलेज काम ही नहीं आ रहा था, आपका जो जीवन का अनुभव वही यूज़ कर सकते हो। बाकी ये है कि आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करो, अच्छे से करो। उसका फ़ायदा यहाँ पर ये मिलेगा कि आप लिखने में आपका पेन नहीं रुकेगा। लेकिन निगेटिव ये है कि टेस्ट सीरीज़ कई बार आपके डायरेक्शन को हटा देती है। जो सिलेबस और पीवाईक्यू डायरेक्शन है उसको बना के रखें मेंस के लिए, उसी पे एकदम स्टिक रहें, हटे ना।
जो भी सिलेबस है और जो भी आपका PYQ उस पर स्टिक रहते हुए पढ़ें, क्योंकि अगर उसके अलावा क्वेश्चन है तो कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जो मैं भी फेस कर रहा हूँ, सभी फेस करते हैं कि हम लोग एक समय पे इधर उधर बहुत भागते हैं कि एक क्वेश्चन कुछ पूछ दिया गया है सिलेबस से बाहर टेस्ट सीरीज में, तो हम उसको कवर करने के लिए किताब लेके बैठ गए, तो वो नहीं करना है। सबसे इंपॉर्टेंट ये ज़रूरी है कि क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है और कहाँ पर रुकना है। जी। अच्छा, कौन से पेन से लिखते थे आप? जी, मैंने बहुत सारे पेन यूज़ किए हैं। जैसे मैंने एक F9A9 करके मुझे किसी ने सजेस्ट किया था, तो वो मुझे ठीक नहीं लगा। मैं पायलट V7 मतलब शुरू से लिख रहा हूँ और वो बहुत सॉफ्ट चलता है। उसमें सबसे सही है कि उसकी ग्रिप जो है वो हाथ में दर्द नहीं होता अगर आप उससे लिखो। तो मैं V7 V5 सब यूज़ कर चुका हूँ, लेकिन लास्ट मेरा ये है कि V7 एक बार सबको ट्राई कर लेना चाहिए। जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार आपका चयन हो इंटरव्यू में, आप फाइनल थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी चैनल बना रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और नवनिर्वाचित विभाग की तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट, साथ ही में से टॉपर्स मोटिवेशन आपसे लोग से मिस ना होने पाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार।